अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे गाइस। आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ और अपनी वही पुरानी फाइल जो कि हम लोग ने ऑपरेटर्स के लिए बनाई थी उसी फाइल के अंदर हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो इससे जो पहले जितना भी कोड है वो सारा मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि हमारी आउटपुट में कोई भी वो डिफरेंस ना लाए। तो देखें, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ना है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। बूलियन वैल्यू कौन सी होती है ये मैंने आप लोगों को डेटा टाइप्स की वीडियो में बताया था। ऊपर आई बटन में वो लिंक आ रहा होगा वीडियो का, आप लोग जाके पहले वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ कि हमारे पास एक डेटा टाइप होती है जिसके अंदर या तो ट्रू होता है और या तो उसके अंदर क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये एक किस्म की डेटा टाइप है जिसके अंदर दो किस्म के वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है या तो वो ट्रू रिटर्न कर रही होती है या तो वो क्या कर रही होती है, रिटर्न फॉल्स कर रही होती है। अब देखें, फटाफट से क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। सिंपली मैं एक वेरिएबल में वैल्यू 4 रख लेता हूँ और एक वेरिएबल के अंदर मैं रख लेता हूँ वैल्यू 7। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, किस तरह में ये एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो देखें, अगर मैं करता हूँ प्रिंट और मैं करता हूँ ए इज़ लेस देन बी, तो क्या ए की वैल्यू लेस है बी से? जी हाँ, ए की वैल्यू लेस है बी से। तो जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूँगा तो ये मुझे क्या चीज़ रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ए ग्रेटर देन बी तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए उसने नीचे फॉल्स रिटर्न कर दिए। तो ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल हैं ये हमारे क्या हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर्स में लिख भी देता हूँ हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एक होता है लेस देन और एक होता है हमारे पास ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन और इक्वल टू और एक होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक हमारे पास होता है इज़ वेरी इक्वल टू और एक होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, आप लोग गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये जो 6 बता रहा हूँ यही ज़्यादातर पाइथन और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही यूज़ होते हैं। अब हम लोग एक और ऑपरेटर देखते हैं, वो है लेस देन और इक्वल टू। तो मैं क्या कर लेता हूँ, चलो इसी को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो जब इसको हम लोग रन करेंगे तो देखें वो कह रहा है फॉल्स। ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी मैंने लिखा है तो इसलिए वो क्या कर रहा है, रिटर्न हमें फॉल। यहाँ पे अगर हम लोग लेस देन लिखेंगे तो हमें क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। उसने देखें यहाँ पे नीचे उसने ट्रू रिटर्न किया है। और इसी तरह यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा, जो कि मैं ऑलरेडी लिख भी चुका था कि ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वो क्या करेगा, हमें रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू होती बराबर, जैसे यहाँ पे भी 7 होता तो इसकी वैल्यू हमें क्या देता, वो ट्रू देता, जैसे कि उसने यहाँ पे ट्रू दी है। इसी तरह नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि वो वैल्यू एग्जैक्ट एक दूसरे की इक्वल हो। यहाँ पे हम लोग सिंगल इक्वल टू क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि सिंगल इक्वल टू तो हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर कोई भी अगर दो वैल्यूज़ हम लोगों ने कंपेयर करने होंगे तो वहाँ पे हम लोग डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ अगर प्रिंट ए इज़ इक्वल टू बी, तो ये मुझे क्या चीज़ रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, जो कि यहाँ पे मेरा उसने ट्रू ही रिटर्न किया है। इसी तरह अगर इन दोनों की वैल्यू मैं कहता हूँ प्रिंट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ए उसकी इक्वल तो है, तो ये हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, उसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। उसने रिटर्न भी क्या किया, फॉल्स। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे वैल्यू 5 होती है 6 होती, ये दोनों इक्वल नहीं होती, तो वो फिर हमें क्या करता, रिटर्न ट्रू करता। तो ये हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे जिनकी मदद से हम लोग कोई भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और हम कोई भी रिज़ल्ट फाइंड करते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं वो हमारे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स।
लॉजिकल ऑपरेटर ज़्यादातर लूप्स में यूज़ होते हैं, और जब हम लूप्स के टॉपिक्स पे जाएंगे तो मैं आप लोगों को ये दोबारा भी बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग माइंड में यही रखो कि तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें एंड, और एक होता है नॉट। ठीक है, एंड क्या करते हैं, किसी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, दो कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो वो तभी क्या होता है, कोड जो होता है वो रन करता है या ये ट्रू रिटर्न करता है। किस तरह, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें एक मैं रख देता हूँ x इज इक्वल टू ट्रू रख लेता हूँ, और मैं y इज इक्वल टू क्या कर लेता हूँ, फॉल्स रख लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एंड और नॉट क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ कि द वैल्यू ऑफ x एंड y इज़, तो देखें अगर x और y दोनों ट्रू होंगे तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x एंड y। अब x एंड y हमें क्या चीज़ रिटर्न करेगा कि अगर x भी ट्रू होगा, और एंड का मतलब क्या होता है, और x और y अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखें y यहाँ पे क्योंकि फॉल्स है तो इसे हमें क्या चीज़ रिटर्न करनी चाहिए, फॉल्स। जैसे इसको रन करेंगे अभी वो हमें क्या दे रहा है, एरर। यहाँ पे एरर कौन सा दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों को कॉन्केटिनेट नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे हमने कॉमा लगाएंगे। आप देखें ये करेक्टली रन करेगा, और वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ x एंड y इज़ फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे और ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो अब दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा, द वैल्यू ऑफ x और y, या x या y, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ये हमें क्या चीज़ रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ x और y इज़ ट्रू। ठीक है, और जो एक और ऑपरेटर होता है नॉट, वो किसी वैल्यू को उलट कर देता है, जैसे वैल्यू ऑफ नॉट x। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ट्रू है, तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट x, तो वो इसकी वैल्यू क्या कर देगा, उलट कर देगा। तो वैल्यू ऑफ नॉट x वो हमें क्या देगा, फॉल्स देगा, जैसे यहाँ पे उसने दी है। अगर यहाँ पे मैं कर देता नॉट y, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें इस केस में क्या देता, ट्रू देता, जो कि उसने दी है। तो इन चीज़ों में आप लोगों ने अभी तक कंफ्यूज नहीं होना, बस आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि एक एंड नाम का ऑपरेटर होता है, एक और नाम का, और एक नॉट नाम का। ठीक है, इनका काम क्या होता है, एंड का मतलब होता है, जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज में, हिंदी में और होता है एंड का मतलब, तो इसका मतलब यही आप लोग माइंड में रखो कि इसके लेफ़्ट साइड और इसके राइट साइड दोनों वाली वैल्यूज़ अगर ट्रू होंगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और का मतलब क्या होता है कि या ये वैल्यू या ये वैल्यू अगर ट्रू होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और नॉट का मतलब सिंपली क्या होता है, उस वैल्यू को उलट कर देना। और ये बूलियन वेरिएबल्स के ऊपर ही काम करते हैं, बूलियंस के अलावा किसी भी वेरिएबल के ऊपर काम नहीं करते। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स और ये जो इसी के साथ हमारा ये जो ऑपरेटर्स का टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई और इस वीडियो को भी समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।